नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। तो हमारे पास पहला सवाल क्या है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। तो सबसे पहले एक क्या लेंगे? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब पिता और कौन है? पुत्र। पिता और पुत्र की बात हो रही। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है। वर्तमान है तो यहाँ पर इक्वल का निशान ले रहे हैं, ये वर्तमान होगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी, तो पुत्र x का तो पिता कितने का? 2x का। ये कब हो रही बात? वर्तमान में। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो अब इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? 20 वर्ष पूर्व, मतलब 20 वर्ष पहले। तो 20 वर्ष पहले पिता कितने के रहेंगे? 2x माइनस 20 के रहेंगे, और पुत्र कितना रहेगा? x माइनस 20 का। अब 20 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है? 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। किसकी आयु की? पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु की 12 गुनी, तो पुत्र में 12 का गुणा होगा। पुत्र की आयु की 12 गुनी इक्वल पिता। तो पिता कितने के? 20 वर्ष पूर्व, 2x माइनस 20, और पुत्र कितने का है? x माइनस 20 का। इसको हल करते हैं। 2x माइनस 20, 12 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 12x माइनस 12 दूनी 24, 240। 240 इधर आके प्लस में होगा, और माइनस 20 घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 220। 2x इधर आके माइनस 2x होगा, 12x में से 2x गया तो 10x, 0 से 0 कट गया। x की वैल्यू अपने पास कितनी आई? 22। पूछा क्या? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा अपन से। तो पिता कितने का हो जाएगा? पिता कितने का हो जाएगा? पिता कितने का? 2x का है। 22 दूनी 44 वर्ष का पिता हो जाएगा, और पुत्र कितने का हो जाएगा? x 22। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 22 और 44, पिता की और पुत्र की 22। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। अब फिर एक व्यक्ति और एक पुत्र है। एक व्यक्ति ले लिए, और कौन है उसका? पुत्र है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। ये कब की बात हो रही है? वर्तमान की। तो पुत्र x का, तो पिता कितने का हो जाएगा? x प्लस 28 वर्ष बढ़ा है, तो x प्लस 28, 3 वर्ष बाद। तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? 3 वर्ष बाद बोल रहा था, 3 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। x प्लस 28 प्लस 3, x प्लस 3, ये इसको अपन ने कहाँ ले आया? अपने 3 वर्ष बाद दिया है। 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की दुगनी दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। मतलब व्यक्ति की आयु जो है वो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु की कितनी है? दोगुनी है। इस लाइन का मतलब समझ आया? ये व्यक्ति कितने का है 3 वर्ष बाद? x प्लस 28 प्लस 3 कितना हो गया? 31। पुत्र की आयु कितनी है 3 वर्ष बाद? x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 31, 2x प्लस 6, 6 इधर आएगा तो माइनस में होगा। 31 में से 6 गया, कितना बचेगा? 25। x इधर आके माइनस में होगा, ये वाला x। तो x माइनस में 2x में से x गया, तो कितना बचेगा? x। x की वैल्यू कितनी आई? 25। क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो उनकी आयु कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कौन है? सुनील है, और सुनील का पुत्र है। सुनील की आयु, ये बात कहाँ हो रही? वर्तमान की नहीं, अभी 8 वर्ष पूर्व की हो रही बात। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र x का, तो सुनील कितने का? 4x का। ये कब बात हो रही है? 8 वर्ष पूर्व। इसको कहाँ लाना पड़ेगा? वर्तमान में। इसको वर्तमान में लाते हैं। 4x प्लस 8
एक्स प्लस 8, 8 वर्ष जोड़ दिए इनमें, तो अब ये कहाँ आ गया, वर्तमान में। अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, बोला है उसने। ये ले लेते हैं हम। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, 8 वर्ष बाद ले जाएंगे सबसे पहले तो। ये 4x प्लस 8, ये तो वर्तमान में, प्लस और 8 कर दिए तो 8 वर्ष बाद पहुंच गया ये। x प्लस 8 प्लस 8 कर दिए तो ये 8 वर्ष बाद पहुंच गया है। 8 वर्ष बाद क्या इक्वेशन बन रही है इनकी, 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी। सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है, दोगुनी है। यहाँ पर जो इक्वेशन बनाया है यही वाली बनाया है, दोगुनी है। सुनील कितने का हो गया 8 वर्ष बाद, 4x प्लस 16, पुत्र कितने का हो जाएगा, x प्लस 16, 4x प्लस 16, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 32, 2x इधर आके माइनस 2x होगा, 4x में से 2x गया तो 2x, 16 इधर आके माइनस में होगा, 32 में से 16 गया 16, 2 से काटे 8 को, x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आई है। x की वैल्यू 8 आई है। पूछा क्या है, सुनील और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो सुनील कितने का होगा, यहाँ रखना पड़ेगा, ये वर्तमान की ये बात हो रही है। तो पिता कितने का हो जाएगा, 8 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 8 तिया 24, 8 चुको 32 प्लस 8, 40 का पिता हो जाएगा, और पुत्र कितने का हो जाएगा, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 कितने का हो जाएगा पुत्र, 16 वर्ष का। आंसर क्या आ जाएगा, 40 और 16। कोई शक, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। एक व्यक्ति लिए और उसका पुत्र लिए, कब की बात हो रही, 18 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला इसलिए हम माइनस लगाए, 18 वर्ष पूर्व। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। व्यक्ति पुत्र x का, तो व्यक्ति कितने का, 3x का। इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, वर्तमान में, 3x प्लस 18, और ये x प्लस 18, अब ये वर्तमान में आ गया। वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। वर्तमान में क्या इक्वेशन बनाया है उनने, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, ये इक्वेशन बना रहा है। वर्तमान में कितने का, 3x प्लस 18, और ये x प्लस 18। इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 18, अंदर 2 का मल्टीप्लाई, 2x प्लस 18 दूनी 36, 2x इधर आएगा तो 3x में से घटेगा तो कितना जाएगा, x बचेगा। 18 प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, 36 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 18 आई। इसके बाद क्या पूछा, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो सबसे पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 18, यह है वर्तमान में 3x, x की वैल्यू 18, 18 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 8 तिया 24 की 4 हासिल की 2, 3 और 2 5, 54 प्लस 18, 12 की 2 हासिल की 1, 6 और 1 7, 72। पिता वर्तमान में कितने का, 72 का। पुत्र कितने का है, ये निकाल लेते हैं, पुत्र कितने, x प्लस 18 है वर्तमान में आयु पुत्र की। 18 प्लस 18 कितना हो गया, 36। योग कितना हो जाएगा इन दोनों का, पिता पुत्र का, 72 प्लस 36, 6 7 8 7 3 10, 108। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा 108। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। व्यक्ति की आयु माता की आयु का कितना है, माता की आयु मान लीजिए x है, तो व्यक्ति की आयु कितनी है, माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद, ये कब बात हो रही, वर्तमान में, इसको 8 वर्ष बाद ले जाते हैं, 2x/5 प्लस 8 x प्लस 8, ये 8 वर्ष बाद ले ली। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उस समय उसकी माता की आयु की आधी होगी। उस समय उसकी माता की आयु की, माता की आयु क्या बोल रहा है वो,
आधी है तो आधी कर दिए माता की आयु का। इसको हल करते हैं अपन, इसको सॉल्व करें। 2x प्लस 8 बटे, एक सेकेंड, 2x प्लस एलसीएम कितना जाएगा इसका, 5 जाएगा, 5 अट्ठे 40, x प्लस 8 बटे 2, 2 का गुणा कर देते हैं ना, 2 दूनी 4x प्लस 4 दूनी 8, 80, 5 का इधर, 5x प्लस 8 पंचे 40, x इधर आएगा तो 5x में से 4x गया तो कितना बचेगा x, और 80 में से 40 गया तो कितना बचेगा 40, x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 40। इस समय उसकी माता की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष की होगी। कोई शक? ये अपना आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 20 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी। 20 वर्तमान आयु की बात हो रही, वर्तमान आयु कितनी मेरी आज मान लो, वर्तमान में मैं x का, तो 20 वर्ष पहले कितने का रहा होऊंगा मैं, x माइनस 20 का। क्या बोल रहा है वो, 20 वर्ष पहले मेरी आयु मेरी वर्तमान आयु की 1/3। 20 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी, x माइनस 20, वर्तमान आयु की 1/3। ये इक्वेशन बनाते बनी, इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 3 दूनी 6, 60, और ये x इधर आएगा तो माइनस x होगा, 3x में से 2x गया, 3x में से x गया तो कितना बचेगा 2x, और प्लस का 60 इधर, माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60, 2 से काट दें 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। क्या पूछा है उसने, मेरी वर्तमान आयु कितनी, तो मेरी वर्तमान आयु मैंने क्या माना था x, तो आंसर कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 30 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट सवाल। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी कब थी, 1 वर्ष पहले। पुत्र की आयु x तो पिता की आयु 4x, 1 वर्ष पहले की बात हो रही। इसको कहाँ लाना पड़ेगा, वर्तमान में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष जोड़ना पड़ेगा दोनों में, पिता पुत्र में। 6 वर्ष पश्चात, अब इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, 6 वर्ष पश्चात की बात करने लगा तो 6 वर्ष पश्चात ले जाते हैं। 4x प्लस 1 प्लस 6, x प्लस 1 प्लस 6 हो गया। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। इक्वेशन लिखते हैं अपन। पिता की आयु 6 वर्ष पश्चात बात हो रही है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, ये पुत्र है उसकी आयु के 2 गुने से कितना अधिक है, 9 अधिक है। पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। ये क्लियर हो रहा है, ये लिखा हूं जो मैंने सेंटेंस, ये 9 किधर प्लस करना है किधर क्या करना है, ये समझ आ रहा है। ये 9 इधर ही क्यों जोड़ा, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को बराबर कर रहे हैं, जितने का पिता उतने का पुत्र, इक्वेशन बराबर, दोनों तरफ का बाहर कैसा है, बराबर है। क्या बोला, पिता पुत्र के 2 गुने से 9 वर्ष प्लस है। क्लियर है, पिता पुत्र के 2 गुने से 9 वर्ष प्लस है, तो इसको ऐसा लिखें, पिता कितने का हो गया 4x प्लस 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 9, सॉल्व करते हैं इसको। 4x प्लस 7, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 9, 2x इधर आएगा तो माइनस में होगा, 4x में से 2x गया तो कितना बचेगा 2x, 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा 23, और ये 7 प्लस का है तो इधर आके माइनस का 7। कोई दिक्कत यहाँ तक, 2x का x लिखते हैं। इसमें से 7 गया, 23 में से 7 गया कितना बचेगा 16, 2 से काट दिए कितना बचेगा 8। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है अभी, 8 आ रही है। पूछा क्या है इसने, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। इनकी सबसे पहले तो वर्तमान आयु निकालो, जब तो अनुपात निकालेंगे। पिता पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताना अपन को। पिता कितने का हो जाएगा वर्तमान में 4x प्लस 1, x की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 चौको 24 और 1 25 हो जाएगा ये, पिता 25 का हो जाएगा, पुत्र कितने का हो जाएगा 9 का।
आठ एकम आठ, 8 को 32। ये गलत कर दिया यहाँ पर अपन ने। पिता कितने को? 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32 और एक 33। 33 का पिता होगा और पुत्र कितने का होगा? 9 का। 3 तर का 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्या अनुपात आ जाएगा? 11:3। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना आ जाएगा? 11:3। कोई इसका क्या?